नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सभी को जय हिंद। आप सभी साथियों का द वायरल मैट्रिक्स में स्वागत है, अभिनंदन। साथियों, यहां पर हम 10 से 12 मिनट के इस वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि किसी एक टॉपिक का यहां पर हम आपको समरी समझा सके अपने ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के माध्यम से। तो आइए यहां पर समझते हैं कि जैसे यहां पर आज मैंने टॉपिक लिया परसेंटेज। तो परसेंटेज में कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा रहे होंगे, कुछ बेहतर अप्रोच दे रहे होंगे, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखा करिए और डेली आपको ये वीडियो एक जरूर मिलेगा सुबह 11 बजे। तो चलिए भाई, आज का टॉपिक मैं परसेंटेज लेकर के आया हूं। तो परसेंटेज में क्वेश्चन नंबर पहला आप सभी के सामने है। कह रहा है एक संख्या तीसरी संख्या से 8 सही 1/3% कम है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए 8 होल 1/3% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या बनेगी। 8 का 24 एक 25, तो 25 बटे हो जाएगा 300। इसका मतलब 1/12, यानी कि आप कह सकते हो कि इसकी वैल्यू बनेगी 1/12, 1/12। यहां पर देखिएगा, अगर आप समझ पा रहे हो तो तीन संख्याएं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अगर तीसरी संख्या 12 है तो ये कितनी हो जाएगी, 12 से 1 कम 11, क्योंकि पहले और तीसरे में रिलेशन दिया गया है। दूसरी और तीसरी का अनुपात 15 और 16 है। मेरे प्यारे साथी, यहां पर तीसरी संख्या जो है वो 16 के रेशियो में, 16 के रेशियो में है। तो एक काम करो, अब यहां पर क्या है तो आप कहोगे 15 और 16। बड़े ध्यान से समझिएगा, तीसरी संख्या दोनों केस में बराबर होगी, यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर तीसरी संख्या बराबर करेंगे तो 3 का गुणा यहां कर दो, 4 का यहां कर दो। पहले वाले रेशियो में 4 का गुणा कराया, बाद वाले में 3 का कराया, तो ये कितना हो गई, 15 गुणा 3 45। आप कह सकते हैं ये 44, ये 45 और ये कितनी हो जाएगी, 48। पहली और तीसरी संख्या का औसत, पहली संख्या कितनी है 44, तीसरी कितनी है ये, तो 44 प्लस 48 बटे 2 औसत, तो कितना आएगा, 46 आएगा। तो कह रहा है औसत जो है दूसरी संख्या से कितना कम है, ये 45 है। 1/45 और गुणा कितना करेंगे, 100%। तो आप देखिएगा, अगर आप इसको काटना चाहें तो 5 से काटेंगे 9 आएगा, 5 से काटेंगे 20 आएगा, 20/9, 9 गुणा 2 18 हो जाएगा, 9 गुणा 2 18, तकरीबन कितना आएगा, आप बोलेंगे सर जी 2.22। इस क्वेश्चन का एकदम से करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एकदम बढ़िया वाला क्वेश्चन है, रेशियो लगाएंगे भैया। कह रहा है ए बी से 25% अधिक है। कौन किससे अधिक है, बी से। तो 25% की वैल्यू होती है 1/4। पहला रेशियो क्या, यहां पर हम आपको रेशियो मेथड सिखा रहे हैं, तो आप कहेंगे बी से, यानी कि बी की वैल्यू अगर 4 है तो ए की 5 हो जाएगी। बी से सी की बात करते हैं, बी सी से 40% कम है, यहां पर अधिक है प्लस लगाया, ये कम है तो 40% की वैल्यू 2/5, यानी कि सी से, सी की वैल्यू अगर 5 है तो 5 से 2 कम कितना, 3। अब सी जो है डी से, यानी कि सी रेशियो डी क्या बनेगा, तो 30% अधिक है वैल्यू, 3/10 हो जाएगी। तो भाई साहब डी से कंपेयर कर रहा, डी की 10 है तो ये कितनी आएगी, 13 आएगी। आगे देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे इससे इसका काम खत्म, इससे इसका काम खत्म, तो फाइनली रेशियो ए रेशियो डी मिलेगा। भाई साहब रेशियो में कॉमन चीज कैंसिल होती है, तो 39 से कितना आएगा, 40 बनेगा। 39 से कितना आएगा, 40 बनेगा। अब आगे देखिए, कह रहा ए डी से कितना परसेंट कम है, डी से कितना कम है, तो आप कहेंगे 1 कम है, किससे, डी से। 1/40 और गुणा कितना करेंगे, 100% करेंगे, तो 100/40 का मतलब कितना आएगा, 2.5%। साथियों रेशियो अगर आप लगा देते हैं तो समझ लो फिर यहां पर समय आपका बहुत ज्यादा बच जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 2.5% इस क्वेश्चन का एकदम से करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। बस अगर आपने अप्रोच इसमें डेवलप कर ली तो ये क्वेश्चंस जो है ना, ये समझ लिए आपका बहुत ज्यादा समय बचाने वाला है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। कह रहा है ए बी की तुलना में 40% अधिक है। 40% की वैल्यू होती है 2/5। देखिए जरा, अगर यहां पर ए है, यहां पर बी है, तो B की तुलना में, यानी कि B अगर 5 है तो A कितना होगा, 7 हो जाएगा। उनकी इनकम का रेशियो क्या है, 7:5। A अपनी आय में 25% की वृद्धि करता है, A अपनी आय को 25% बढ़ाता है, और B कितना, तो आप कहेंगे 40%। भाई साहब इस 40% को ऐसे हम लिख सकते हैं 25% प्लस 15%, क्योंकि मैं इसमें लगाने वाला हूं डेविएशन वाला मेथड। कौन सा, डेविएशन मेथड। बड़े ध्यान से समझिएगा। तो देखिए 25% तो फाइनली वृद्धि होगी होगी।
भाई 25 ये बढ़ा, 25 ये बढ़ा, तो 25 तो बढ़ेगा, लेकिन ये जो 15% और है ना, ये किस प्रकार से बटेगा समझो। डेविएशन में क्या करते हैं, ये प्रत्येक की वैल्यू मानी जाती है, यानी कि एक में 15 तो 5 है ना, तो 15 गुणा 5 कितना हो जाएगा 75, तो आप कहेंगे 75%। ये क्या है, ये 15 गुणा 5 बटे में इन दोनों में बटेगा, ये 75% इन दोनों में, तो 7 5 कितना होता है 12, तो ये हो गया 25% प्लस ये कितना हो गया 12 गुणा 6 72, तकरीबन में कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर जी ये जो टोटल वैल्यू बन जाएगी 25/6 31.25%। ये डेविएशन का कमाल है, डेविएशन से आपका समय बचता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 31.25% मेरे प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। सभी मेरे प्यारे मित्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए भाई, चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि होती है, कितने की 53 की। एक परिवार की इसकी मासिक खपत को इतना कम करना चाहिए कि अब चीनी पर होने वाला खर्च पहले की तुलना में केवल 19% ज्यादा हो। कह रहा है यदि परिवार में चीनी की खपत, मासिक खपत दे रखा 38.7 है, तो पूछा है मासिक खपत में कितनी कमी हुई है। देखिएगा, जैसे मान लीजिए पहले आप 100 रुपए की कोई चीज खरीद रहे थे, पहले कितने की खरीद रहे थे, तो आप कहेंगे पहले आप खरीद रहे थे 100 रुपया की, लेकिन हुआ क्या उसमें 53% की वृद्धि हो गई, तो 153। अब 153 कीमत है, कह रहा है कि हम खर्चा केवल 19% बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरे मित्र वो जाएगा, वो कहेगा भैया हम केवल 19% अब रुपया ज्यादा दे पाएंगे, तो 100 वाली चीज वो 119 में खरीदेगा। जो पहले 100 की मिल रही थी उसका रेट 153 हो गया, लेकिन हमारे पास 153 रुपए नहीं है, तो हम कितना लेंगे, हम केवल भाई साहब यहां पर 119 की ही लेंगे, हम 119 की ही वस्तु लेंगे। तो कीमत 153 है और हमने खरीदा कितने का है 119 में, तो मेरे प्यारे मित्र थोड़ा सा हमें कम मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ। अब 100 पहले चीनी 153 रुपए में हमें मिल रही है, 153 में हमें मिल रही है, ठीक है, लेकिन हम 119 की खरीद रहे हैं, तो थोड़ी हमें चीनी कम मिलेगी, सिंपल सी बात ये है। तो भाई साहब अगर हम रेशियो लेंगे तो 17 से काटो, 17 से काटेंगे, 17 गुणा 9 153 होता है, 17 गुणा 7 119, यानी कि ये पहले वाली खपत है, ये बाद। अंतर दोनों का कितने का है 2 का, अंतर कितने का है 2 का, आपके हिसाब से 2 का, ठीक है। तो यही तो कह रहा कितनी कमी हुई है, 2 की कमी हुई। दिया क्या है, कह रहा परिवार में पहले मासिक खपत इतनी है, तो भैया 9 बराबर कितना है 38.7, 1 बराबर 9 चौको 36, 9 त्रिका 27, तो 2 बराबर 2 का इसमें गुणा कर दो, तो कितना आएगा 8.6 किलोग्राम। भाई 9 बराबर इतना, तो 1 बराबर 4.3, तो 2 बराबर 2 गुणा 4.3, कितना आया ये, यही तो अंतर है 2 का, और अंतर ही उसने पूछा। मजेदार ट्रिक है कि नहीं? अगर मजेदार ट्रिक है तो ठोको लाइक, करो शेयर, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा साथियों। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए तो आपको क्या करना है, देखो जरा, कह रहा है यदि कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है तो वह 72 अंकों से फेल हो जाता। फेल कितने से हो रहा, 72 से, कितने से हो रहा, आप बोलेंगे 72 से। लेकिन जब वह 57% अंक प्राप्त करता है 57%, तो वह 40 अंकों से पास हो जाता है। जब एक बार फेल एक बार पास दे, तो आपको क्या करना है, परसेंट का अंतर, परसेंट का डिफरेंस बराबर नंबर का योग। तो 43% 57% के बीच का अंतर कितना है 13%, ये बराबर किसके हो जाएगा, योग के। 40 ये है, 72 ये, तो 72 प्लस 40 कितना बनेगा 112, बताओ भाई, यही तो बनेगा। अच्छा ये 14% आएगा भैया, ये कितना आएगा 14%, और कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 112, तो 14 गुणा 8 कितना होता है 112, तो 1% बराबर कितना आएगा 8। भाई साहब 1% की वैल्यू क्या निकल के आई 8। अब बड़े ध्यान समझो, अगर किसी व्यक्ति को 43% के साथ साथ 72 नंबर और मिल जाते तो वह पास होता कि नहीं होता। 43% के साथ साथ 72 नंबर और दे देते, पास हो जाता। मेरे प्यारे साथी आप हमें यह बताओ, अगर 1% बराबर 8 है, तो हमें 9 बना 72 नंबर की वैल्यू किसके बराबर, 8 गुणा 9 72, यानी कि 9%। 72 की वैल्यू 9%, तो ये कितने के बराबर 9%, तो 43 में अगर 9 जोड़ देंगे तो 52% इस क्वेश्चन का एकदम से करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट हो गया। गजब की ट्रिक है बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सभी मेरे प्यारे मित्र ध्यान से समझेंगे।
कह रहा किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए। अब देखो क्या कह रहा, शेष 10% जवान रोगग्रस्त हो गए। अब फिर कह रहा शेष में से 10%, तो आप 100 मान के करते हैं ना, लेकिन हम आपको रेशियो से बताएंगे। लेकिन कब, जब यहां पर शेष लगाओ, हर बार शेष का प्रयोग करें तब ये मेथड लगेगा। 10% की वैल्यू 1/10, 10% की वैल्यू क्या होती है 1/10, यानी कि अगर पहले 10 तो अब 10 से एक कम कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। आगे देखो, पहला 10%, दूसरा 10%, तो ये भी क्या है, रोगग्रस्त हो गए, तो 10 थे, 10 से 9 बचे। तीसरा, शेष में 10% अयोग है, यानी कि 10 से 9। अब यहां पर कितना है, 1000 है, यहां कितना है, तो आप बोलेंगे 729। आप क्या कहेंगे, 729। आगे देखो, सेना में सक्रिय जवानों की संख्या क्या है, 7,29,000 सक्रिय जवानों। कह रहा मूल रूप से बताओ। मेरे प्यारे साथी बड़े ध्यान से समझो, आपके हिसाब से 729 वर्तमान में काम कर रहे थे, ये पहले वाले ही, ये अंतिम है। जो हमें रेशियो मिलेगा इनिशियल से फाइनल का मिलेगा, तो 729 के बाद में 00। ठीक है, तो यहां देखो 1000 गुना है, तो इसमें भी 1000 का गुणा कर देंगे। अगर भाई साहब 1000 का गुणा कर देंगे तो एक के नीचे 6 जीरो बनना चाहिए। राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। एक के नीचे 6 जीरो, बात खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या? अगले क्वेश्चन की बात कर लें। ये देखो भाई, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% किसी अनाथालय में दान करने का फैसला लिया। उसको कितना दान करना था, 12%, लेकिन दान वाले दिन उसने अपना मूड बदल लिया है और उसने कितना दान किया है, उसके द्वारा पहले की गई धनराशि का केवल 80%। तो भाई साहब 12 रुपया का अगर हम 80% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, आप कहोगे गुरुजी 9.6। कितना आएगा, 9.6 आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर 9.6% की वैल्यू आपने इतना दान किया, आपके हिसाब से 9.6 दान किया गया है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 4800। क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, तो आप कहेंगे 4800। तो डेसिमल हटाओ, जीरो बढ़ाओ, कितना आएगा भैया, तो आप कहेंगे वैल्यू आएगी 5000, है ना? ए भाई 5000 नहीं, 500। कितनी आएगी वैल्यू, आप बोल देखो 96 गुणा 5 480 होता है, तो 1% बराबर कितना आया, 500। कह रहा उसकी मासिक आय का 27% बताओ क्या बनेगा। मेरे प्यारे मित्रों 27 की वैल्यू पूछ रहा। अगर 1 बराबर 500 है तो 27 बराबर 27 गुणा 500 कितना आएगा, 27 गुणा 5 135। राइट आंसर आएगा 13,500, ऑप्शन नंबर डी। देखो यहां तक तो क्लियर होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मेरे प्यारे मित्र, ये होमवर्क है और इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को लाइक करके तभी जाइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्लास कैसे लगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।